और चलिए आपको बताएंगे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर निरस्त करने की सिफारिश। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है। कमेटी ने माना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में हुई है भारी गड़बड़ी। अब गृह विभाग के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा के पास जाएगी कमेटी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे एसआई भर्ती को लेकर आखिरी फैसला। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। कमेटी ने माना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है और इसके बाद अब गृह विभाग के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास कमेटी की रिपोर्ट जाएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे एसआई भर्ती को लेकर आखिरी फैसला। ऐसे में देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट बनती है और जब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास जाती है तो क्या कुछ एक्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या फिर क्या कुछ फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले पर देते हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात इस पूरे मामले पर यह है कि जो कमेटी है उन्होंने माना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में वाकई में भारी गड़बड़ी हुई है। मेरे साथ में डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, और क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर आपके पास? देखिए, इस समय आईओसी ये राजस्थान की सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर कि जो एसआई भर्ती परीक्षा है उस भर्ती को जो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी जिसमें कई मंत्री शामिल थे, जवाहर बेगम उस कमेटी में शामिल थे, जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो उस कमेटी में शामिल थे। उस कमेटी ने ये सिफारिश कर दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में बड़ी गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस भर्ती को निरस्त करना बेहतर होगा। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सैकड़ों अभ्यर्थी, हजारों बेरोजगार ऐसे लोग जो सफल हो चुके हैं इस भर्ती में वो, और ऐसे लोग जो इस समय या तो एसओजी की गिरफ्त में हैं या एसओजी से आंख बिचौली खेल रहे हैं। बहुत से लोग इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। आज राजस्थान में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या होगा, क्या ये भर्ती सस्टेन करेगी या ये भर्ती निरस्त होगी। तो इस समय पे फर्स्ट इंडिया खबर ब्रेक कर रहा है कि जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट अब गृह विभाग होते हुए जाएगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में साफ लिख दिया है कि इस भर्ती को अब निरस्त किया जाए क्योंकि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। आपको ध्यान होगा आईओसी कि एसओजी इस भर्ती की जांच कर रही है। बहुत सारे सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग कर रहे थे आरपीए में उनको पकड़ा जा चुका है। कई सारे सब इंस्पेक्टर अभी भी रडार पर है एसओजी के। बहुत जल्दी उनको एसओजी हिरासत में लेने वाली है, पकड़ने वाली है। और दो तरीके के धड़े बन गए इस समय प्रदेश में। एक धड़ा है जो उन लोगों के समर्थन में है जो इस भर्ती को निरस्त करना चाहते हैं, क्योंकि उस धड़े का ये कहना है कि नंबर ऑफ फर्जीवाड़ा है वो बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने या तो डमी कैंडिडेट बिठा दिया या उनको पेपर कहीं से मिल गया, पेपर लीक हो गया, इसलिए इस भर्ती को कैंसिल किया जाए। दूसरा धड़ा वो भी है इस भर्ती में जो सफल हुआ है और वो ये कहता है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसकी सजा हमको क्यों मिलनी चाहिए, हमारी तो कोई गलती है नहीं, हम तो ईमानदारी से पढ़ के, हमने तो डमी कैंडिडेट भी नहीं बिठाया, हमने तो पेपर लीक भी नहीं किया, हम तो मेहनत करके इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो हमको क्यों आप इस भर्ती को निरस्त करके परेशानी में डाल रहे हैं। और आपको याद होगा उसी कि अभी 2 दिन पहले बड़ी संख्या में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो और उनके परिजन जाकर किरोड़ी लाल मीणा से मिले थे और उन्होंने कहा था किरोड़ी लाल मीणा को कि आप उन लोगों के लिए भी आवाज उठाइए जिन्होंने मेहनत से इस परीक्षा को पास किया है। इसके साथ ही एक धरना भी अभी शहीद स्मारक पर चल रहा है जिसमें सफल अभ्यर्थी और उनके परिजन बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि इस भर्ती को निरस्त नहीं किया जाए। तो दो धड़े हैं इस समय प्रदेश में और ये ही चर्चा है रोज की, भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो उन्होंने 2 दिन पहले भरतपुर में दिया था। भरतपुर में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सर एसआई भर्ती का क्या भविष्य होगा जो 2021 में हुई थी, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बयान था भरतपुर में, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा था आईओसी कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करेगी। कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है उसके आधार पर सरकार फैसला करेगी।
तो कमेटी की रिपोर्ट तो हम फर्स्ट इंडिया पर बता ही रहे हैं कि कमेटी ने ये माना है कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है और ये सिफारिश की है मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कि इस भर्ती को निरस्त किया जाना बेहतर होगा। तो एक तरीके से अगर बहुत विस्तृत इस खबर की मैं व्याख्या करूं और थोड़ा सा एडवांस होकर अगर हम दर्शकों को बताएं तो ये करीब करीब अब तय माना जा रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त होगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं भरतपुर में कि अब अगर जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर हम फैसला करेंगे। और कमेटी की रिपोर्ट जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा फर्स्ट इंडिया बता रहा है कि कमेटी ने सिफारिश करती है कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए, तो इस बात की बहुत संभावना है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर सकती है सरकार। पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो दोबारा से हो, लेकिन इसके बारे में जो आखिरी फैसला है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेना है, जो इस समय जर्मनी में है। जर्मनी से वो लंदन जाएंगे और जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश से लौटकर इंडिया आएंगे, वापस भारत आएंगे, तब ये फैसला होगा कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए या नहीं। और उसी आखिरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है शिवेंद्र की आखिर क्या कुछ होता है वो आखिरी फैसला और क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश, क्योंकि इंतजार पहले रिपोर्ट का था, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट इस पूरे मामले पर सामने आई है, ये माना गया है कि भारी गड़बड़ियां हुई है। और जिस तरह से मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी जानकारी भी दे रहे थे पूरे मामले को लेकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साफ कर चुके हैं कि रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट जिस तरह से पूरी तरह से नेगेटिव आई है, यानी कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी वाकई में हुई है। और अब गृह विभाग के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ये कमेटी की रिपोर्ट जाएगी और फिर देखना होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला देते हैं, क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर किया जाता है। और जिस तरह से मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी जानकारी भी दे रहे थे, यानी कि जो संभावनाएं जताई जा रही है वो ये भी कि हो सकता है कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए।